हाँ, नमस्कार। आज आप सबके बीच में कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूँ जो टॉपिक बहुत ही ज्यादा प्रचलित है आज। ये यूं कहें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का डिजिटल एज का एक बहुत ही गिना चुना और चर्चित नाम है। तो अतिशयोक्ति नहीं होगा और वो है आपका WWW, मतलब W3। नाम तो सुना होगा, www.something.com.org.in। आज उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअली ये है क्या चीज, और समझेंगे इसके फंक्शन को। ये कोटेशन है आपके लिए कि आए दिन आप अपनी समस्याओं से दो चार हाथ होता ही होगा, अपने आसपास में लोगों की कमेंट आता ही होगा। उस परिस्थिति में अपने आप को कैसे बनाए रखे, ये आपके लिए है। अपमान को जिस दिन सम्मान समझ लिए, फिर जिंदगी की गाड़ी निकल पड़ी, कष्ट में हो जाता है। थैंक यू। ये आपके लिए रहा, और आप अगर इसको फील कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अपने जिंदगी का वो मर्म समझ में आने लगेगी, जिससे आपको आगे बढ़ना है और आपको अपनी मुकाम हासिल करना है। हम लोग आते हैं डब्ल्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एक एक करके एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वह है क्या चीज एक्चुअली। आपने यह आपने देखा होगा कि किस तरह से वेबसाइट को संचालित किया जाता है। ऊपर में गूगल में, मोजिला फायरफॉक्स में, इंटरनेट एक्सप्लोरर में, सफारी में, और बहुत सारे वेब ब्राउजर WWW, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसी में का वेब ब्राउजर दूसरा, एक्चुअली वेब इसको बुलाया जाता है। वेब पेज का नाम सुने होंगे, अरे बिल्कुल सुने होंगे वेब पेज का। आज के जमाने में कौन नहीं सुनेगा वेब पेज। ये सारी चीजें जो है आजकल बहुत ही ज्यादा हॉट है, खासकर जो कंप्यूटर के दुनिया में करियर बनाना चाहते हैं। http://www. करके आपका कुछ लिखा जाता है, जो आपने देखा होगा। इसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली कहते क्या है इसको। आपने ये लिखा होगा, देखा होगा www.khwaf-foundation.org। एक्चुअली हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। आप इसको खोल कर देखेंगे तो वेब पेजेज, बहुत सारे वेब पेजेज मिलेंगे। इसका एक अपना एक ही सिर्फ एक पेज नहीं होगा, बल्कि और से बहुत सारे पेजेज होंगे। तो वर्ल्ड वाइड वेब का जो वेब है, उसी को यह रिप्रेजेंट करता है। www.facebook.com, google.com, www, बिना www का ये होता ही नहीं है, अथवा HTTP डालना ही पड़ेगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब W3 शॉर्टकट में इसको लिखते हैं। और यह कैसे शुरुआत होता इसके बारे में जानेंगे। लेकिन W3 एक्चुअली होता क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब एक लीडिंग इंफॉर्मेशन रिट्राइवल सर्विस ऑफ द इंटरनेट। ध्यान रखिएगा, WWW और इंटरनेट दोनों एक दूसरे का कनेक्टेड है। चूंकि WWW जब तक हम डालेंगे नहीं तो कहीं से इंफॉर्मेशन हम फेच करेंगे नहीं। इंटरनेट पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इंटरनेट एक्चुअली इंटरनेट पूरा ग्लोबली है, WWW भी ग्लोबली ही है। लेकिन WWW और इंटरनेट में क्या फर्क है, ये आगे मैं बताऊंगा। अभी WWW पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। तो आप समझ गए कि WWW हमारे किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को अगर हम चाहते हैं कहीं से डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको हम अपने लैपटॉप में, मोबाइल में लाना चाहते हैं, तो आपको ये मदद करता है, वहां पहुंचने में मदद करता है। अगर इतिहास की बात करें इसके, तो 1989 में टिम बर्नर्स-ली एंड हिज कलीग, एक्चुअली क्या होता है, ये लीडर होते हैं और इनके नेतृत्व में बहुत सारे कलीग काम करते हैं, क्योंकि सबको अपनी जिम्मेदारियां होती है, दी जाती है। सर्न नाम का एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पे सैकड़ों सैकड़ों वैज्ञानिक काम करते हैं।
आज भी काम करते हैं, यानी सबसे बड़ा साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में से एक है जो आजकल के उन सारे टॉपिक पे रिसर्च करते रहती है, और लगभग 100 से ज्यादा देशों के उसमें वैज्ञानिक रहते हैं और रिसर्च करते रहते थे। इसी में यह एक जिस पे काम हुआ था, टिम बर्नर्स ली के नेतृत्व में WWW का कॉन्सेप्ट आया, और तब से यह हमारे बीच में पहला पहला जो पेज था जो ली ने डेवलप किया था और प्रपोजल डाला था सर्न में और पास हुआ था, तो ये पहला पेज है। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई दे देगा कि, या लिखिए, आप टाइप कीजिए अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने सिस्टम में, आपको दिखाई देगा उस समय कैसा था। एक्चुअली हमने देखा, बड़ी मजेदार था, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कुछ आप खुद से भी करें। कंपोनेंट्स ऑफ वेब, WWW को अगर सीधा वेब कहते तो अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि वेब कह देने से होता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी इंफॉर्मेशन को हम पेश कर रहे हैं, किसी न किसी एक डाटा को हम देखना चाहते हैं कि वो है क्या चीज, तो उस डाटा को देखने के लिए हम लोग WWW का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इस WWW को और बेहतर तरीके से समझने के लिए यहाँ पे 3 कंपोनेंट है। WWW के 3 कंपोनेंट है। एक तो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दूसरा है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, HTTP, URL, और थर्ड है HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, जहां हमारे सिस्टम के रिसोर्स, माने जहां पे इंफॉर्मेशन रखा हुआ है उसके यूनिकनेस को, उसको वह डिफाइन करता है, ले जाता है, उसको हम URL कहते हैं। जो हम लिखते हैं ना ब्राउजर के ऊपर में एक चौखुटा लंबा सा खाली जगह होता है जिसमें लिखता है www डॉट, वो जो जगह है जहां पे हम लिख रहे हैं वह है हमारा URL, और वह आपको एक किसी न किसी स्पेसिफिक वेबसाइट पे ले जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह प्रोटोकॉल है, क्योंकि ऐसा ही कोई इंफॉर्मेशन दे दे तो फिर तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो यह प्रोटोकॉल है, इस प्रोटोकॉल के द्वारा ही डाटा का, यानी कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, या एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट में, थ्रू सर्वर, नेटवर्क, इंटरनेट। तो होता है HTTP डॉट फेसबुक, वो डबल क्लोन और स्लैश देकर के अगर facebook.com भी लिख देंगे तो आपको खुल जाएगा, क्योंकि वो बताता है कि यह URL में HTTP के प्रोटोकॉल के अनुसार डाटा ट्रांसफर यानी कम्युनिकेशन होगा। और नेक्स्ट एंड थर्ड है HTML। एक्चुअली वेब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है, जिस पे अगर आप इस पे वीडियो भी बनाऊंगा HTML पे कि HTML क्या होता है, और HTML से आप अपने वेबसाइट, अपना खुद का वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने, किसी भी वेबसाइट को खोल कर देखते हैं, चाहे वह गूगल हो या फेसबुक हो या कोई भी वेबसाइट हो, तो उसके पीछे कोडिंग की जाती है, कोडिंग करके, और उसका जो एक इंटरफेस है वो हमारे सामने ला दी जाती है। तो प्रोग्रामर उसको कोडर जो है कोड करता है। तो HTML वही है, जैसे C प्रोग्रामिंग होता है, C++ होता है, जावा होता है, सिमिलरली वैसा ही आपका HTML है। तो HTML वेब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज है, वेबसाइट इससे डेवलप किए जाते हैं, वेब पेजेस डेवलप किए जाते हैं। मेरे ख्याल से क्लियर हो जाना चाहिए। तो एक WWW को, यानी वेब को, 3 कंपोनेंट, URL, HTTP और HTML। ये वेब ब्राउजर है, जो मैंने पहले भी बताया। इस वेब ब्राउजर में जब हम क्लिक करते हैं और जब हमारे सामने ब्लैंक पेज आता है तो ऊपर में टाइप करना पड़ता है, जिसमें हम टाइप करते हैं ना, वही दैट इज आपका URL हो जाता है। देखिए आप, ये जो हम टाइप कर रहे हैं, ये HTTP www.www.foundation.org ISPR, ये पेज है। एक्चुअली हम किसी स्पेसिफिक पेज पे जाना चाहते हैं। जैसे ही हम लोग अगर www.foundation.org खोलेंगे ना, तो हमारा होम पेज जो होगा ना वो आ जाएगा, जो इंटरफेस होता है एट ए टाइम में। ठीक है, तो HTTP देख लीजिए, प्रोटोकॉल है, यह प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मतलब नियम कानून,
एक बना बनाया सेट ऑफ रूल्स होता है। तो प्रोटोकॉल के थ्रू, इसके पहले भी मैंने बताया था, तो प्रोटोकॉल के जरिए ही किसी काम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। तो यहाँ भी वैसा ही होता है, डाटा को ट्रांसफर करना है, कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना है। और मान लीजिए जैसे आप कोई खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलता है, जैसे एसपी है, डीएसपी है। तो एसपी और डीएसपी के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होगा, वो कम्युनिकेशन जैसे लोअर ग्रेड का, जैसे डीएसपी जाकर सैल्यूट करेगा, एसपी सैल्यूट नहीं करेगा, वो प्रोटोकॉल में नहीं है। क्लियर हो गया ना? एक सिपाही सैल्यूट करेगा, सिपाही को डीएसपी या एसपी नहीं करेगा। यानी एक हायरार्की कह सकते हैं, एक रूल कह सकते हैं कि यही करना है इस ढंग से। तो ये प्रोटोकॉल एचटीटीपी। और होस्ट और सर्वर है, यानी कि यह जो होस्टिंग कर रहा है, जो पेज को ला रहा है एक्चुअली, वो है आपका। तो इसमें ये डोमेन होता है, हम लोग बात करेंगे आगे डोमेन नेम वगैरह सब जो आएगी, होस्टिंग कैसे होती है, डोमेन नेम कैसे खरीदा जाता है, इस सब की जानकारी लेना हो तो ये सारी चीज पे स्पेशली हम लोग बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इस ढंग से अगर जानेंगे तो आजकल जैसे वेबसाइट होस्टिंग होता है, वेबसाइट को लॉन्चिंग करते हैं, ये सब के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आई जाएगी। तो और ये हो गया हमारा पेज, जो स्पेसिफिक किसी पेज पे जाना हो, जैसे हम क्लिक करते हैं किसी एक पेज पे, जो मेनू होता है हमारे बीच में टैब होता है कि, तो वो स्पेसिफिक पेज पे जाते हैं। ठीक है, तो वही है पाथ, ये फाइल नेम, उस फाइल का नाम होता है। क्लियर है? परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब www वेब ये करता कैसे है, वर्ल्ड वाइड वेब काम कैसे करता है? तो देखिएगा जरा, यहाँ पे इस फिगर को देखिए कि दो दिया हुआ है और ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ठीक है, इफ एंड इफ करके ऐसे दिया हुआ है। तो वेब ब्राउजर, वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट करता है, देखिए यहाँ पे एक तरफ जो आपके एक तरफ में है कि जो तीर दिया हुआ है, वेब ब्राउजर से वेब सर्वर में। तो वेब सर्वर जहां पे डाटा को रखा गया है, सर्वर में डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। तो इसको जो है वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब ब्राउजर एक मीडियम एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है, नथिंग एल्स, ये सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो है ना, उस वेब सर्वर में इंटर करता है और रिक्वेस्ट करता है कि भैया एचटीटीपी के अनुसार, उस रूल के अनुसार हमको ये चीज चाहिए, इन्हें रिक्वेस्ट देता है। ठीक है, तो वेब ब्राउजर रिक्वेस्ट द वेब सर्वर, तो जो जरूरत होता है उसके अनुसार सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। अब सर्वर प्रोटोकॉल के हिसाब से, जैसे आरटीआई आप लगाते हैं, तो आरटीआई में अगर जानकारी देने वाली कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आपको देगा लिखित रूप में, और नहीं तो लिखा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, आरटीआई के अंदर नहीं आता है, तो हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो वह उस पर प्रोसेसिंग करता है। जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट के अनुसार उस पर प्रोसेसिंग करना शुरू करता है, और हमारे रिक्वेस्ट के अनुसार वह सर्व करता है, वह जवाब देता है। वेब सर्वर सर्व द वेब पेजेस। अब स्पेसिफिक जो वेब पेज है, उस वेब पेज को हमको सामने ला देता है, क्योंकि हमको सर्वर में रहता है, हमने रिक्वेस्ट किया और आउटपुट के रूप में हमारे पास वो वेब पेज खुला देता है। तो मुझे लगता है, और ये काम कौन करता है, तो www यानी W3। क्लियर है? परफेक्ट। देखिए अब ये पहले, अब आप इस डायग्राम के अनुसार आप बहुत ही बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इस पे जुड़ा हुआ आएगा आप उसको सोल्व कर सकते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे वेब सर्वर है, जो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एक वेब ब्राउजर वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है। तो कैसे करता है, तो इंटरनेट के माध्यम से करता है। इंटरनेट के माध्यम से करता है तो वो कुछ भी हो सकता है, डेस्कटॉप या लैपटॉप या मोबाइल, किसी सिस्टम से रिक्वेस्ट कर सकता है थ्रू इंटरनेट। और वह किस नियम के अनुसार होगा, तो HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये देखिए जरा, ये रिक्वेस्ट किया और फिर इंटरनेट जो ना रिस्पॉन्स कैसे दिया था, पहले वह गया वेब सर्वर में। वेब सर्वर में देखा कि जो रिक्वेस्ट किया है कि भाई मुझे अपना रिजल्ट चाहिए, जैसे हम लोग मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या किसी कंपटीशन का जो रिजल्ट आता है एग्जाम देने के बाद, या फॉर्म भरना होता है, या रिजल्ट ही निकालना है, एक थोड़ा सा आसान सा, जो आप सबने किया है, हमने भी किया है। हम लोग क्या करते हैं, नेम, रोल नंबर, या रोल नंबर, रोल कोड, या डेट ऑफ बर्थ, ये सब डालते हैं। वह यूनिकनेस नहीं, ये हम लोग डाटाबेस में पढ़ना होता है, एक्चुअली डाटाबेस में ये पढ़ना है।
प्राइमरी की के रूप में किसका हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हमारा जो रोल नंबर होता है यूनिक होता है, रोल कोड होता है यूनिक होता है, तो वो चूंकि वेब सर्वर में जाता है और वहां पे डाटा को स्टोर कर दिया गया है, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस। ये देखिए आप यहाँ पे एक डाटाबेस, एक कंटेनर है जिसमें डाटा को रख दिया गया है। और जब इंटरनेट रहेगा, एक्चुअली इंटरनेट रहेगा, तो वह डाटा को वेब सर्वर से फेच करेगा, वहां से वो खींचेगा और खींच करके इंटरनेट के थ्रू वो फिर उस लोकल होस्ट यानी कि लोकल जो कंप्यूटर है वहां पे उसको भेज देगा। और इस ढंग से ये कम्युनिकेशन चलता है। कभी कभी देखते होंगे कि नेट डिस्कनेक्ट हो गया, तो नेट अगर डिस्कनेक्ट हो गया इसका मतलब इंटरनेट बीच का जो कनेक्टिंग पॉइंट है ये इंटरनेट यह डिस्कनेक्ट हो गया, यानी सिग्नल जो आना था, जो डाटा आना था, वह ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप होने से क्या होगा, अब जो डाटा आ रहा था वो खत्म, वहीं पे खत्म। अब तो खैर बहुत ही बेहतर हो गया, जितना डाउनलोड किया, मतलब डाउनलोड कर रहा है कोई फिल्म को, इंटरनेट खत्म हो गया तो वहीं पे पॉज हो जाएगा, वो ये बंद। फिर जब हम इंटरनेट को कनेक्ट करेंगे तो फिर से वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, वहीं से वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्चुअली मेन प्रोसेसिंग है www का, और ये बहुत ही बेहतर तरीके से इसको ऑपरेट करता है। और आज ये इंटरनेट और www के बीच में एक डिफरेंस है, देखिए जो मैं बता रहा था आपको पहले शुरू होते ही। इंटरनेट क्या करता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कनेक्शन लाता है। और पीपुल के ये www क्या करता है, एक जैसे हम एक्सक्लूसिव कोई डाटा हमको चाहिए, ठीक है, तो हम भी ले रहे हैं और कोई ले रहा है और कोई ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो है ना हो गया www से कनेक्शन, यानी आदमी का जब कनेक्शन होता है दैट इज www, और इंटरनेट का जब कनेक्शन होता है तो दैट इज डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम कनेक्ट होता है। मेरे ख्याल से यह स्पष्ट हो जाना चाहिए। और मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, और मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा। और मुझे लगता है कि इस ढंग से हम लोग एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते चलेंगे। थैंक यू सो मच। हमारा सोशल मीडिया कनेक्शन है, आप यहाँ पे कनेक्ट हो जा सकते हैं। और ये हमारे द्वारा लिखी हुई एक पुस्तक है कष्ट में हो जाते, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो अगर अपनी जिंदगी को आगे ले जाना चाहते हैं, कष्टों से सामना हो रहा है लेकिन फिर भी आप संघर्ष कर रहे हैं, तो संघर्ष की शक्ति को मजबूत करने के लिए आपके लिए पुस्तक है। आप ऑर्डर करें, स्क्रीनशॉट भेजें, मेल करें, हमारे पास ये वेबसाइट है, इस पे जाए और आपको एक अच्छा उपहार मिलेगा जिसमें आप अपने अंदर की शक्ति को काफी मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और आपको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना समय दिया। और मैं आशा करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करेंगे उन लोगों को, उन बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में, जो जानना चाहते हैं, टेक्नोक्रेट्स बनना चाहते हैं, गांव देहात में जो रहते हैं। तो इस ढंग से हम लोग अच्छे काम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।